गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका दिन भर की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों, आपको बता दें कि आज की बड़ी खबरों में आज रात 12 बजे से चलेंगी 5 ट्रेनें। जाने कौन कौन सी ट्रेन चलेगी और किसको मिलेगा फायदा, जानेंगे विस्तार से। इसके अलावा आज से कामकाज के लिए सरकार ने दे दी ढील। इस पूरी लिस्ट में देखें कौन से काम होंगे शुरू। इसे जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। इसके अलावा रेल मंत्रालय की ओर से बहुत बड़ी खबर, जानिए किस दिन से शुरू होंगी ट्रेन और फ्लाइट्स। इसके अलावा इस राज्य की सरकार गरीब मजदूरों को देगी 2000 रुपए की आर्थिक मदद, जानेंगे विस्तार से। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखें ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो जाए। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर लिखें कि आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं, और अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में फैली महामारी जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करें। दोस्तों, उससे पहले फटाफट जान लेते हैं चीनी बीमारी की आज की ताज़ा अपडेट। तो आपको बता दें कि भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये संख्या 18,000 से अधिक हो चुकी है। इनमें से 14,400 से अधिक लोगों का अभी इलाज चल रहा है, जबकि 2,900 से अधिक मामले ठीक हो चुके हैं। और आपको बता दें कि 570 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और बात करें पूरी दुनिया भर की, तो अब तक की अपडेट के अनुसार 24,26,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा 1,66,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 6,36,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। दोस्तों, हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। लॉकडाउन में रेलवे 21 अप्रैल से चलाएगा 5 स्पेशल ट्रेन। कोरोना वायरस के कारण देश भर में 3 मई तक पूरी तरह लॉकडाउन है, जिसके चलते ट्रेन सेवाएं भी बंद हैं। इन सब के बावजूद रेलवे लोगों के बीच जरूरी सामान पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेन चला रहा है। इसी क्रम में पश्चिम मध्य रेलवे ने भी 5 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है, जिसमें यात्रियों को सफर करने की इजाजत नहीं होगी। पश्चिम मध्य रेल प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 5 नए रूटों पर पार्सल एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये गाड़ियां निर्धारित टाइम टेबल के अनुसार ही चलेंगी। इसके अलावा पहले से चलाई जा रही पार्सल एक्सप्रेस गाड़ियां 20 अप्रैल के बाद रद्द कर दी जाएंगी। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र सरकार गरीब मजदूरों को देगी 2000 रुपए की आर्थिक मदद। मुंबई और पुणे सहित इन क्षेत्रों में लॉकडाउन से नहीं मिलेगी राहत। कोरोना वायरस महामारी से पूरा देश जूझ रहा है। इसी के चलते देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन जारी है। इसी बीच लॉकडाउन में आर्थिक संकट से जूझ रहे मजदूरों की मदद के लिए सरकार आगे आई है और उन्होंने निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को 2000 रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। 2000 रुपए की ये रकम सीधे मजदूरों के बैंक खातों में जमा होगी। करीब 12.5 लाख मजदूरों को होगा। राज्य के भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण केंद्र ने 5,000 रुपए मजदूरों को देने की उद्धव सरकार से सिफारिश की थी। दरअसल लॉकडाउन की वजह से करीब 1 महीने से निर्माण से जुड़े सभी काम बंद हैं। इसमें मजदूरों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार ने 2000 रुपए देने का ऐलान किया है। वहीं साथ ही महाराष्ट्र सरकार सोमवार से लॉकडाउन में कुछ राहत देने जा रही है, लेकिन मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, पुणे, पिंपरी चिंचवाड़ और नागपुर शहर को लॉकडाउन से कोई राहत नहीं मिलेगी। सरकार की राहत ग्रामीण क्षेत्र के उद्योगों और कृषि क्षेत्र के लिए है। यहाँ तक कि राज्य के महानगर पालिका क्षेत्र को भी रियायत नहीं दी गई है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। आज से कामकाज के लिए सरकार ने दे दी ढील। इस पूरी लिस्ट में देखें कौन से काम होंगे शुरू। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने देश भर में लॉकडाउन लगा दिया था। इसके बाद जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी आर्थिक गतिविधियों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। इसके बाद पीएम मोदी ने दूसरे चरण के लॉकडाउन के ऐलान के दौरान कहा था कि 20 अप्रैल 2020 से कुछ क्षेत्रों में काम शुरू कर दिया जाएगा, ताकि अर्थव्यवस्था के पहिए को रफ्तार दी जा सके। इसी को देखते हुए कई सेक्टर्स में काम शुरू कर दिए जाएंगे। इन कामों को मिलेगी छूट। ग्रामीण इलाकों में आने वाली कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को भी न्यूनतम स्टाफ के साथ ऑपरेट करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा सरकार ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण इलाकों में निर्माण कार्यों को आज से छूट मिलेगी। वहीं ग्रामीण में पानी की सप्लाई, बिजली और कम्युनिकेशन से जुड़ी परियोजनाओं और गतिविधियों को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है। सरकार ने बांस, नारियल, सुपारी, कोको और मसालों की खेती, कटाई, प्रोसेसिंग,
पैकेजिंग और बिक्री के साथ साथ लेन देन को भी लॉकडाउन से छूट दी है। आज से शुरू होंगे ये काम। फल सब्जी के ठेले, साफ सामान बेचने वाली दुकानें, किराना और राशन की दुकानें, डेयरी और मिल्क प्रोडक्ट, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें, इलेक्ट्रिशियन, IT रिपेयर्स, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, DTH और केबल सर्विसेज। ई-कॉमर्स कंपनियां काम शुरू कर सकेंगी। डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए जरूरी मंजूरी लेनी होगी। केवल सरकारी गतिविधियों के लिए काम करने वाले डेटा और कॉल सेंटर, IT और इससे जुड़ी सेवाओं वाले दफ्तर, इनमें 50% से ज्यादा स्टाफ नहीं होगा। ऑफिस और प्रवासी परिसरों की प्राइवेट सिक्योरिटी और मेंटेनेंस सर्विसेज, ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे और ढाबे खुलेंगे। राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। खेती किसानी से जुड़ी ये सेवाएं और उद्योग होंगे शुरू। गांव में ईंट भट्टों और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम शुरू किया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार की मंजूरी वाले कॉमन सर्विसेज सेंटर खुल सकेंगे। कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस सर्विसेज शुरू होंगी। फर्निशिंग ऑपरेशन समुद्र और देश के अंदर जारी रहेंगे। इनमें मछलियों का भोजन, मेंटेनेंस, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री हो सकेगी। हैचरी और कमर्शियल एक्वेरियम भी खुल सकेंगे। मछली और मत्स्य उत्पाद, फिश सीड, मछलियों का खाना और इस काम में लगे लोग आवाजाही कर सकेंगे। कॉफी, रबर और काजू की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री के लिए फिलहाल 50% मजदूर ही रहेंगे। दूध का कलेक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा। पोल्ट्री फार्म समेत अन्य पशुपालन गतिविधियां चालू रहेंगी। पशुओं को खाना मसलन मक्का और सोया की मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन हो सकेगा। पशु सेक्टर और गौशाले खुलेंगे। ये उद्योग भी होंगे शुरू। फार्मा और मेडिकल डिवाइसेस बनाने वाली कंपनियां खुलेंगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंडस्ट्रियल टाउनशिप में स्थित कंपनियों को अपने यहाँ काम करने वाले स्टाफ के रुकने की व्यवस्था कंपनी परिसर में करनी होगी। अगर स्टाफ बाहर से आ रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग उनके आने जाने के इंतजाम करने होंगे। IT हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियों में कामकाज होगा। कोल, माइन और मिनरल प्रोडक्शन, उनके ट्रांसपोर्ट और माइनिंग के लिए जरूरी विस्फोटक की आपूर्ति जारी रहेगी। ऑयल और जूट इंडस्ट्री, पैकेजिंग मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी छूट मिलेगी। शहरी क्षेत्र के बाहर सड़क, सिंचाई, बिल्डिंग, अक्षय ऊर्जा और सभी तरीके के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकेगा। अगर शहरी क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू करना है तो इसके लिए मजदूर साइट पर ही उपलब्ध होने चाहिए। कोई मजदूर बाहर से नहीं लाया जाएगा। बैंक, ATM खुले रहेंगे। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, LPG और PNG की सप्लाई जारी रहेगी। डाकघर खुले रहेंगे। डाक सेवाएं जारी रहेंगी। कैपिटल और डेट मार्केट सेबी के निर्देशों के अनुसार काम करेगा। मनरेगा में काम की इजाजत होगी। मनरेगा के कामों को सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करते हुए किया जाएगा। मनरेगा के काम की इजाजत रहेगी और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा। मनरेगा में सिंचाई और वाटर कंजर्वेशन से जुड़े कामों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जानिए किस दिन से शुरू होंगी ट्रेन और फ्लाइट्स। केंद्र सरकार ने दी जानकारी। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए देश में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाया गया है, लेकिन 3 मई के और हवाई सेवाएं शुरू होने की संभावना कम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में कहा गया है कि इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय की राय पर ही अंतिम निर्णय होगा। GOM यात्री गाड़ियां शुरू करने के पक्ष में नहीं है। रेलगाड़ियों में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन संभव नहीं है। वहीं एयर इंडिया तथा दूसरी प्राइवेट एयरलाइंस को 3 मई के बाद की बुकिंग न करने को कहा गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रविवार को स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने रेल या विमान यात्री सेवाओं का परिचालन शुरू करने का अभी कोई निर्णय नहीं किया है और इस विषय पर अभी कोई चर्चा करना व्यर्थ है। पर पूछे जाने पर कि क्या सरकार ने रेल या विमान जैसी यात्री सेवाओं को शुरू करने कोई समय सीमा तय की है, जावड़ेकर ने बताया इन्हें एक न एक दिन शुरू होना है, लेकिन किस दिन होंगी इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। इस बारे में चर्चा करना अभी व्यर्थ है क्योंकि हम प्रतिदिन दुनिया की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और रोज कुछ न कुछ नए सबक मिल रहे हैं। इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। बता दें कि कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने के लिए सरकार ने 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लागू लॉकडाउन को आगे बढ़ाते हुए इसे 3 मई तक कर दिया है। इस दौरान देश में सभी तरह के सार्वजनिक परिवहन, रेल मार्ग और हवाई मार्ग पर यात्रा प्रतिबंध है। कुछ विमानन कंपनियों ने चुनिंदा घरेलू मार्गों पर बुकिंग शुरू करने की घोषणा की थी।
इस पर नगर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को कहा कि एयरलाइनों को सलाह दी जाती है कि वो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ान सेवाएं शुरू करने पर सरकार के फैसले लेने के बाद ही टिकटों की बुकिंग शुरू करें। पुरी ने ट्वीट किया, नगर विमानन मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू करने के लिए अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। इससे पहले दिन में एयर इंडिया ने कहा था कि वो कुछ मार्गों पर 4 मई से घरेलू उड़ानों के लिए और 1 जून से चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए बुकिंग लेगी। वहीं लॉकडाउन के मद्देनजर रेलवे ने भी 3 मई तक यात्री ट्रेनों का परिचालन बंद कर रखा है और साथ ही कहा है कि कोई एडवांस बुकिंग नहीं होगी। इसी के साथ बढ़ते हैं कि अगली बड़ी खबर की तरफ। संपूर्ण भारत का 21 अप्रैल 2020 का मौसम पूर्वानुमान। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में गरज चमक के साथ मध्य से भारी बारिश जारी रहेगी। कुछ हिस्सों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्य प्री मानसून वर्षा जारी रहने के आसार हैं। महाराष्ट्र के मराठावाड़ा और मध्य महाराष्ट्र क्षेत्र के साथ साथ तमिलनाडु में 1-2 स्थानों पर गर्जना के साथ बौछारें गिर सकती हैं। तो दोस्तों, आज की मुख्य खबरों में बस इतना ही। अगर आपको हमारी न्यूज़ पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर लें। फिर मिलूंगी देश दुनिया की ऐसी ही खबरों के साथ।